हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ जो है तो हमारी ही गलती, बट उस गलती से हमें बहुत बड़ा सबक मिला। और मैं चाहती हूँ कि वो जो मुझे लाइफ लेसन मिला है वो आपको भी पता होना चाहिए, ताकि आपके साथ कभी हो तो आप उस गलती को ना दोहराएं। तो हुआ ये है कि मेरे हस्बैंड ने OLX पर एक सोफ़ा अपडेट किया सेल करने के लिए। तो हमें पहले तो कोई उस पर मैसेजेस नहीं आए, और आफ्टर 1 और 2 मंथ्स हमें कुछ पर्सन्स हैं उन्होंने कांटेक्ट किया, और विदाउट बार्गेन वो रेडी थे उस सोफ़े को लेने के लिए। तो देखो, एज अ मतलब जो आप सेलर हो, आपको बहुत हैप्पीनेस होगी कि हाँ भाई, हमारा सोफ़ा बिक रहा है और कोई बार्गेन भी नहीं कर रहा, आपने जो प्राइस लगाया। पर ये एक तरह से देखा जाए तो ये शॉकिंग भी होना चाहिए। हमने उस चीज़ को नोटिस नहीं किया, ये हमारी गलती थी, मैं मानती हूँ। और यही आगे हमारी गलती जो है वो बढ़ती गई। वो कैसे कि हमें डील के लिए उस पर्सन ने कांटेक्ट किया और कहा कि डील डन, आप फाइनल करो, मैं सामान जो है सोफ़ा पिक करवा लूँगा। मेरे हस्बैंड भी एज़ यूजुअल कि ठीक है, इट्स नॉर्मल, हमने पहले भी उस पर सेल किए हुए हैं काफ़ी सारी चीज़ें और इट वाज टोटली सेफ़। तो जब वो उस पर्सन ने कहा कि मैं आपको पेमेंट कर देता हूँ और मेरा सोफ़े का रिपेयर का सीन है, मुझे नहीं देखना कि सोफ़ा किस कंडीशन में है, मैं रिपेयरिंग करके आगे सेल करता हूँ, आप उस सोफ़े को मेरा जो पर्सन आके पिक कर लेगा, आप पेमेंट ले लो मुझसे, और मैं पेमेंट है ना आपको पेटीएम या गूगल पे से करूँगा। हस्बैंड को भी बहुत नॉर्मल लगा और कैजुअल लगा। देखो, आपको भी लगता है एज अ सेलर, आपको लगता है कि हाँ यार ठीक है, बंदा पेमेंट दे रहा है तो जेन्युइन ही होगा, उसको लेना होगा, उसे ज़रूरत होगी। और उसने हमें कहा कि मैं पेमेंट कर दूंगा पेटीएम से या फिर गूगल पे से। तो मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है। पहले तो हमने उसे इंसिस्ट किया कि अगर आप पेटीएम ना करके कैश कर दें तो दैट वाज बेटर, बट फिर वही सब बहाने जो आजकल चल रहे हैं कि कोविड है और सबकी ही जॉब प्रोफाइल की दिक्कत है, वो हम समझते भी हैं। एक तरह से उसने वो बहाना उस चीज़ को पकड़ा और फिर उसने हमें कहा कि मैं पेटीएम करूँगा। तो ये जो है मेरे हस्बैंड, ये पेटीएम यूज़ नहीं करते हैं। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, मैं फिर भी एक बार ट्राई करता हूँ। इन्होंने पेटीएम के लिए देखा तो इनके उसमें वो वैलिड नहीं शो कर रहा था, कुछ इशू था यूपीआई का और वो आधार कार्ड से लिंक का समथिंग, तो इन्होंने उसे नहीं किया। और फिर उसने कहा कि मैं आपको गूगल पे आपको पे कर दूँगा, तो आप उसमें अपनी डिटेल्स एडिट कर लो और उसका अकाउंट बना लो। तो मेरे हस्बैंड ने पहले भी वो यूज़ किया हुआ है गूगल पे और इट वाज टोटली सेफ़। तो मेरे हस्बैंड वैसे हर चीज़ को बहुत ध्यान से करते हैं, बट कहते हैं ना जब किस्मत ख़राब हो तो ऊँट पे बैठे हुए इंसान को भी कुत्ता काट लेता है। तो वही हमारे साथ हुआ। और अब मेरे हस्बैंड ने उसमें सारी डिटेल्स ऐड करी, और जैसे ही उसमें ऐड करी, अपने कार्ड की डिटेल्स डाली और बैंक अकाउंट की डिटेल्स डाली, तो उसने हमें कहा कि मैं आपको ना व्हाट्सएप पे ना QR कोड सेंड कर रहा हूँ, आप उसे स्कैन करना और आपको पेमेंट मिल जाएगी। तो मेरे हस्बैंड को लगा कि दैट्स ओके फाइन, होगा कुछ ऐसा प्रोसेस। तो वो जो है वो इन्होंने एक सेकेंड, अच्छा फिर आप बताना क्या हुआ था। उस पर्सन ने QR कोड भेजा मुझे, तो कि मैं आपको 5 रुपए की वो भेज रहा हूँ, आप एक बार इसको अपने, मैंने 5 रुपए की जो स्कैन कोड था मैं स्कैन कोड कर लिया। किस पे स्कैन किया, गूगल पे कि पेटीएम पे? पेटीएम पे स्कैन किया, ठीक तो है, पेटीएम से स्कैन पर करने आपने गूगल पे में क्यों अकाउंट खोला ये बताओ। गूगल पे से उसके में नहीं जा पा रहा था, अच्छा, तो उसने इसलिए वापस पेटीएम पे आ गया वो वापसी पेटीएम पे आ गया घूम के। अच्छा, तो उसने फिर स्कैन करवाया मुझसे 5 रुपए का, तो 5 रुपए मेरे अकाउंट में आ गए। ओके ओके, हाँ फिर तो हुआ क्या मैं बताती हूँ आगे, मुझे आगे पता है। तो हुआ ये कि इन्होंने जो QR कोड उसने व्हाट्सएप पे सेंड किया वो इन्होंने स्कैन किया पेटीएम से। तो उसने कहा मैं पहले आपको ना कंफर्म करने के लिए कि पेमेंट ट्रांसफ़र हो रही है कि नहीं, मैं आपको 2 रुपीज़ और 5 रुपीज़ जो है वो सेंड करता हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने एज अ कैजुअल उसको स्कैन किया और वो आ गई पेमेंट। तो ये भी थोड़े से हो गए कि हाँ ठीक है, इट मीन्स बंदा जेन्युइन है। अच्छा, सेकंड क्या हुआ, उसने फिर दोबारा अमाउंट भेजी, जो एक्चुअल अमाउंट थी जो हमने OLX पे लगाई थी। हम जो सोफ़ा सेल कर रहे थे वो 4500 में कर रहे थे, उसने वो अमाउंट भेजी
वही अपना कहा कि मेरा मर्चेंट अकाउंट है, मैं आपको अकाउंट में नहीं ट्रांसफ़र कर सकता, मेरे को बहुत इश्यूज़ हैं, मैं कैश नहीं दे सकता, मैं ये मर्चेंट अकाउंट है, मैं तो इसी से पेमेंट सबको करता हूँ, तो मैं आपको इससे भेज दूँगा। तो वही उस पर लिखा हुआ था, मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखाऊंगी जो उसने भेजा। उसमें नीचे लिखा हुआ था कि ये मर्चेंट ICI का अकाउंट है और इसके उससे वो भेज रहे हैं, तो 4500 है। इन्होंने पहली जब पेमेंट स्कैन करी तो वो 5 रुपीज़ इनके अकाउंट में आ गए। बट गेम चेंज ये हुई जब इन्होंने सेकेंड टाइम वो 4500 स्कैन किए, तो भगवान जाने ये क्या प्रोसेस कर रहे थे, मुझे भी समझ में नहीं आया। इनके अकाउंट से वो पैसे डिडक्ट हो गए और फिर हुआ कांड। ये हुआ कि हमें लगा कि यार ये इसने क्या किया। थोड़ी देर में वो बंदा कहने लगा कि नहीं नहीं भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है, ये डिडक्ट हो है ना, मैं आपको दे दूंगा वापस, मैं आपके क्या कट गया, मेरे भी वैसे कट गया। फिर उसने क्या बोला था आगे, एक्सक्यूज़ देने लगा वो कि मेरी भी पेमेंट फंस गई है और आपकी भी फंस गई है, अच्छा तो इसलिए अब ये 24 घंटे के लिए ब्लॉक हो गया। अच्छा, उसने कहा 24 घंटे के लिए ब्लॉक हो गया और मैं आपको कल पक्का 4500 आपके वापस कर दूंगा, मेरे भी तो फंसे हैं, आप ऐसे परेशान मत हो। हमने उसे बड़ा इंसिस्ट किया कि यार तू अभी ट्रांसफ़र कर दे, किसी और चीज़ से ट्रांसफ़र कर दे, बट वो बंदा नहीं, मैं कल ही करूँगा, मेरे ही ब्लॉक हो गए, ये है वो है, आप ऐसे करोगे तो ऐसा होगा नहीं, मैं आपको दोबारा भेजता हूँ, दोबारा स्कैन कर लो। हमने कहा हम स्कैन नहीं करेंगे, अब हमें पेमेंट हमारी वापस दो, हमें स्कैन करना है नहीं और हमें सोफ़ा बेचना है नहीं। वो बंदा इतना भड़क गया कि नहीं ऐसे कैसे नहीं करना, ऐसे कैसे नहीं करना, मैं दोबारा भेजता हूँ, आपकी वजह से मेरी भी पेमेंट अटक गई, आपकी भी अटक गई, और कह रहा मेरा भी नुकसान हुआ। तो हमने उसी टाइम, संडे का दिन था, उसी टाइम हमने क्या किया, ICI में जो कस्टमर केयर होते हैं उनको कॉल किया और अपना जो कार्ड था उसे करवाया ब्लॉक, कि वो कार्ड की जो डिटेल्स थी उसमें एप्लीकेशन में डाउनलोड हो गई, मतलब डाउनलोड मतलब हमने एडिट कर दिए हैं, बट गॉड नोज़ वो क्या कर लेता है, हैक कर लेता है या क्या नहीं करता। तो हमने फटाफट अपने उसके अकाउंट के उसमें से उस कार्ड को हमने ब्लॉक करा। और देखा जाए तो वैसे जो आपको ICI का जो कार्ड है उसके पीछे जो कस्टमर केयर का नंबर दिया होता है, वो कस्टमर केयर जो होते हैं वो सिर्फ मंडे टू फ्राइडे तक अवेलेबल होते हैं, वो सैटरडे संडे वीकेंड्स पे नहीं अवेलेबल होते, आप उनको कॉल ही नहीं कर सकते हो। तो फिर मैंने गूगल पे सर्च किया, गूगल पे कुछ और हेल्पलाइंस नंबर्स थी, उन पे मैंने कॉल किया, तो उनको हमने ऐसे बताया कि हमारे साथ ऐसे सिनेरियो हुआ है, क्या आप इस पेमेंट को रोक सकते हो, हमारे अकाउंट से डिडक्ट हो गए हैं। उन्होंने कहा कि सर हम नहीं कर सकते क्योंकि आपने अपना हाथों से प्रोसेस किया और ये पेमेंट प्रोसेस होकर उस अकाउंट में जा चुकी है, तो अब इसका कोई और आगे मेथड नहीं है। तो हम फिर परेशान, फिर उन्होंने बोला कि हमने बोला कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, हमने पेमेंट के लिए उसने हमें बोला कि वो पेमेंट हमारे अकाउंट में आएगी बट वो डिडक्ट हो गई, इट वाज टोटली फ्रॉड। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको अपने जो मतलब यही फ्रॉड ये जो होते हैं ट्रांजेक्शन इन सब के उसमें डिपार्टमेंट में, उसमें हम आपको ट्रांसफ़र करते हैं आपकी कॉल, और उनसे बात करवाई। तो उन्होंने हमारी एक कंप्लेंट ली और उसका हमें एक क्या कहते हैं उसको, कंप्लेंट नंबर को SR नंबर जो था वो जनरेट किया और हमें दे दिया कि हमने आपकी कंप्लेंट रजिस्टर करी है। वैसे तो इन सब चीज़ों में बहुत कम चांसेस होते हैं कि रिकवरी हो, क्योंकि हमारी ही गलती की वजह से, वो स्कैन करने की वजह से जो अमाउंट है वो डिडक्ट हुई है। तो वो समझ में नहीं आया उसने क्या चालाकी चली कि वो पहले QR कोड स्कैन करने से अमाउंट इनके अकाउंट में आई और सेकंड QR कोड स्कैन करने से वो अमाउंट इनके अकाउंट से डिडक्ट हो गई। तो फिर हमने अब संडे था, एज़ यूजुअल हम बैंक नहीं जा सकते थे। उन्होंने हमें बोला, हमने बोला कि इसके लिए क्या आगे प्रोसेस कर सकते हैं। उन्होंने कहा आपको ज़्यादा हो रहा है तो देखिए गलती इसमें आपकी है, आप साइबर क्राइम में कंप्लेंट कर सकते हैं। तो मैंने उसके लिए भी प्रोसेस देखा, गूगल पे ही सर्च किया, तो उसमें थाउजेंड्स ऑफ कंप्लेंट्स डेली बेसिस पे होती हैं। क्योंकि देखो ये सब आप भी रीड करते हो, हम भी सुनते हैं कि कोई लिंक्स को आपको क्लिक नहीं करना, आपको कोई अपना CVV नहीं बताना, डेबिट कार्ड का डिटेल्स ऐड नहीं करनी, और फिर भी ये पता नहीं कैसे हमसे गलती हो गई। बस वही था कि जब किस्मत में था नुकसान तो हो गया। फिर भी हम अगले दिन नेक्स्ट डे 24 आवर हमने उसका वेट किया पर्सन का कि शायद वो पर्सन जेन्युइन हो सकता है, हम ही गलत सोच रहे हो, वो बंदा जेन्युइन होगा, क्योंकि वो बंदा हमें कॉन्टीन्यूसली कॉल कर रहा था कि नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरी भी पेमेंट अटकी है, मैं आपको पेमेंट कल दे दूँगा, पक्का दे दूँगा। नेक्स्ट डे हमने उसको 24 घंटे बाद कॉल किया, हमने कहा भैया पेमेंट,
वो फिर शुरू हो गया कि मैं फिर से QR कोड दूंगा और आप इसको स्कैन करो और हो जाएगा। मैंने कहा अब मैं QR कोड नहीं स्कैन करूँगी। मैंने बीच में बात करी कि मैं अब QR कोड स्कैन नहीं करूँगी, हमें नहीं पता, आप अपना एड्रेस दो, हम आपके घर के पास आते हैं, या आपसे कोई एक बीच में, आप दिल्ली में रहते हो ना, आप हमसे सोफ़ा ले रहे हो तो हम दिल्ली में कहाँ बोलते हैं, हम वहाँ आ जाते हैं और आमने सामने ही हम फ़ोन पे स्कैनिंग कर लेंगे। तो वो तो बंदा, नहीं मैं तो अपना एड्रेस नहीं दूंगा, आपने तो मेरे पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। तो मैंने कहा भैया चोरी का इल्ज़ाम नहीं है, आपकी पेमेंट, आपने बोला था आप पेमेंट कर रहे हो और पेमेंट हमारे अकाउंट से कट गई। तो कह रहे नहीं मैडम नहीं, आपके ना हस्बैंड ने मतलब गड़बड़ करी है, वो पिन डाल दिया उसकी वजह से ऐसे हो गया, वरना नहीं होता। वो एक्सक्यूज़ पर एक्सक्यूज़ बनाने लगा। तो हमने तो भाई कहा कि अब कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो कहने लगा कि कोई बात नहीं, मैं आपको अभी QR भेजता हूँ, मैं आपको डबल अमाउंट देता हूँ, मैं आपको 9,000 देता हूँ, कल के 4,500 और आपके 4,500, और आप उसको स्कैन कर लो और आपको पेमेंट मिल जाएगी। मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया कि कल 4,500 गए हैं और अब ये 9,000 और बोल रहा है। इट मीन्स ये हमें सच्ची वाला चूना लगा रहा है, बहुत गंदे वाला। और हमने उसी टाइम उसको छोड़ा। और हम इस बीच में उसका जो व्हाट्सएप नंबर जिससे वो हमें कॉल कर रहा, मतलब मैसेज, हमारी उसको व्हाट्सएप कॉलिंग हो रही थी, हम उसे डायरेक्ट कॉल नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उस नंबर पे कॉल जा नहीं रही थी। सडन ऑफ मैंने देखा, वाईफाई ऑन किया तो ट्रू कॉलर पे उसी व्हाट्सएप नंबर पे 16 पर्सनस ने स्पैम रिपोर्ट किया हुआ है कि वो नंबर जो है वो स्पैम है। अब ये सोचो, वो सोचते साथ देखते साथ ही स्पैम का हमें लगा कि हमारा तो अच्छे वाला कट गया। भाई साहब ये बंदा फ्रॉड है, ये एक नंबर का फ्रॉड है। अब ये पहले तो हमारे से 4,500 ले चुका है, अब ये 9,000 लेने के मूड में है तो ये हमें अच्छे वाला पागल बना रहा है। तो उस पर्सन ने दोबारा मुड़ के कॉल नहीं करी। वो कहता मैडम आप ना मुझे ना चोर डिक्लेयर कर रहे हो और मैं तो आपसे बात नहीं करूँगा, आपको पेमेंट लेनी है तो इसी मेथड से लो, मैं आपको QR कोड सेंड करूँ। मैंने कहा मैं तो QR कोड अब स्कैन करूँगी नहीं। और मैंने कहा मैं नंबर आपका पता करवा के, मैं कहा आपसे मिलने आऊँगी डायरेक्ट, और मैं कहा किसके साथ आऊँगी वो आप सोचते रहो। उसके बाद बंदे की मेरे से शायद कॉल नहीं आई है ना, और ना हमने उससे कांटेक्ट किया। और हम गए बैंक में जाके हमने उनको बोला कि हमारे साथ ऐसा हुआ। उन्होंने बोला भाई साहब इसमें आपकी ही गलती है, आपने QR कोड्स क्यों स्कैन किया। हमने कहा हमें वो पेमेंट भेज रहा था, हमें नहीं आइडिया था। तो उन्होंने कहा देखो टोटली आपकी तरफ से हुआ है, ये वापस नहीं आ सकती अमाउंट, ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि ट्रांजैक्शन हम रोक दें, 1% भी चांस नहीं है, क्योंकि ट्रांजैक्शन वो सक्सेसफुल, वो ट्रांसफ़र हो चुकी है उसके अकाउंट में। हाँ आप कंप्लेंट जो आपने दर्ज करी है, मैंने बोला कि हमने कल ही ऑनलाइन ही कंप्लेंट कर दिया था, हमने डेबिट कार्ड बंद करवा दिया। और कह रहे कंप्लेंट अगर आपने करी है तो अगर हो सकता है तो कोई प्रोसेस आगे का वो बैंक वाले देख लें और मेन जो हेड वाले हैं वो देखेंगे तो हो सकता है। हमने कहा ठीक है। उन्होंने हमें जो रिक्वेस्ट नंबर दिया था हमने उनको बताया कि ऐसा है, तो उन्होंने बोला हाँ आपके नाम से रजिस्टर्ड है रिक्वेस्ट नंबर और आप देखिए और मैं इसके आगे आपको एक फॉर्म देता हूँ, फॉर्म फिल कर दीजिए। हो सकता है कि चांसेस तो कह रहे वैसे बहुत कम है कि आपको रिकवर नहीं होगी अमाउंट, बट मे बी पॉसिबिलिटी वो हो जाए। तो हमने उसे फॉर्म फिल कर दिया। और ये बात संडे की थी, 3 जन की। और उस दिन हमने मंडे को कंप्लेंट करी और मंडे की रात को ही मैं यूट्यूब पे सर्च कर रही थी। मेरा ऐसे ही मन हुआ कि मैं सर्च करूं कि OLX का कोई स्कैम, और आगे मैंने QR कोड लिखा और मैं सर्च करके हो गई हैरान कि इसके ऊपर हज़ारों वीडियोस थे। ये स्कैम बहुत पुराना चल रहा है, 1 साल पहले से। ये इंडियन आर्मी पे स्कैम बन रहा था। पहले एक इंडियन आर्मी का पर्सन था, वो हर जगह OLX पे ऐसे ही करते थे, वो लोगों से बार्गेनिंग भी करते थे और कई बार उनकी एक्चुअल अमाउंट से भी उनसे ऐसे करते थे। और सेम हाँ, और उनको भी बदनाम कर रहे हैं, इंडियन आर्मी वालों को बदनाम कर रहे हैं। और वो QR कोड का ही करते हैं ऐसे, मर्चेंट अकाउंट शो करके कि हम ऐसे और ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, और QR कोड से स्कैन करके उन्होंने लोगों के कितने लाखों और हज़ारों में जो पेमेंट है उनको ऐसे किया है। और एक बंदे ने तो उसकी वीडियो दिखा रखी थी कि वो सीधे बोल रहा है कि भाई साहब हमारा तो ये काम है और आप नहीं फंसोगे तो आपके अलावा और कोई ऐसे लाखों लोग होंगे जो फंस जाएंगे, और हम तो ऐसे बैठे बैठाए घर में लाख 1.5 लाख रुपए कमा लेते हैं महीने का, और कोविड की वजह से नौकरियां चली गई हैं तो हम ये काम ही कर रहे हैं आजकल। तो मैं वो वीडियो देख के शॉक हुई। मैंने मोहित को बताया, तो फिर हमें लगा, मतलब मेरे हस्बैंड को बताया, और फिर मुझे लगा कि हमने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। बट कोई बात नहीं, यही तसल्ली दी मन को कि हो सकता है ये कुछ जाना होगा घर से तो लक्ष्मी चली गई। और फिर हम मन को तसल्ली दे के बैठे रहे। और 3 जनवरी के बाद, आज शायद डेट है 5 6 आज 6 जनवरी है, और
6 जनवरी को शाम को ही इनको एक मैसेज आया बैंक की तरफ से कि आपने जो फ्रॉड के अगेंस्ट जो एक कंप्लेंट करी थी उसमें हमने रिकवरी कर दी है, और उन्होंने वो एक्चुअल अमाउंट हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी। तो एक तो देखो मन से बहुत ज़्यादा हुआ कि यार, पहले हम बहुत परेशान थे कि यार पैसे कट गए, कितना नुकसान हुआ, मेहनत से हर कोई कमा रहा है, कोविड का टाइम है, और उसके बाद जब वापस उम्मीद नहीं थी उसके आने की, बट शाम को जब ऐसे पता चला कि वो वापस अमाउंट आ गई, इट वाज रियली अप्रिशिएबल। मतलब उनके लिए मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना क्विक उन्होंने एक्शन लिया और वो अमाउंट वापस रिकवर भी हो गई। मतलब अगर ये स्कैम देखो काफ़ी लोगों के साथ हुआ है, मुझे नहीं पता लोग इसके लिए क्या एक्शन लेते हैं कि नहीं लेते। आप अगर क्विकली एक्शन लें और विद इन 24 आवर या आप 2 दिन के अंदर ये चीज़ों को ढंग से रिकवर करें, तो आई थिंक बैंक भी आपको सपोर्ट करता है और वो आपकी हेल्प करता है इन मनी को रिकवर करने में। लोगों के लाखों में, हज़ारों में स्कैम्स होते हैं और फिर भी लोग नहीं चाहते और कहते हैं कि हाँ भाई पैसा डूबना था, डूब गया, और कोई एक्शन नहीं लेते। तो मेरे अकॉर्डिंग तो अगर आप ऐसे ट्राई करें या कुछ भी एक्शन क्विक लें तो आप इस चीज़ को रिकवर कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा इंसिडेंट था जो OLX का स्कैम था, जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। कुछ पिक्स हैं हमारे पास। हाँ, और इसकी कुछ पिक्स हैं जो मैंने उस पर्सन की जो है फ़ोन नंबर, मैं आपके साथ फ़ोन नंबर भी शेयर करूँगी, इस वीडियो में लगा दूँगी। उस पर्सन को देखना है तो देखे। और भाई हमें तो रिकवर हो गए पैसे, अब तू कोई और बकरा ढूंढ, और कमेंट करना हो तो आज ही नीचे कमेंट कर लियो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट तेरा नंबर जो है वो मैं इस वीडियो में पक्का डालूंगी ताकि लोगों को पता रहे वो कौन है। आई नो तुम्हारे पास हज़ारों नंबर होंगे, तुम हज़ारों नंबर से लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो, और इट डजेंट मैटर। कुछ लोग होशियार भी होते हैं, बेवकूफ़ भी होते हैं। हम बेवकूफ़ थे, हम बेवकूफ़ बने, बट हमने रिकवर के लिए करवाए कोशिश करी और हमारी जो कोशिश थी वो सफल रही। तो अप्रिशिएट है सबसे ज़्यादा पहले बैंक वालों का, ICI वालों का, जो उन्होंने इतना क्विक एक्शन लिया और हमारी चीज़ को सुना, समझा और हमारी अमाउंट को रिकवर भी करवा दिया। कैसे करवाया वो भगवान जाने, पर उन्होंने रिकवर करवाया। हमारी अमाउंट हमारे अकाउंट में वापस ट्रांसफ़र हो चुकी है। और भाई मैंने ये वीडियो बनाई है, अब आपके लिए ये एक सबक है। आप चाहे तो देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे ये चीज़ें रिकवर हो सकती हैं। और ये एक छोटी सी वीडियो थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। थोड़ी लॉन्ग हो गई है, आई अंडरस्टैंड, बट ये बहुत यूज़फुल रहेगी अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुने और पूरी वीडियो को समझें। तो थैंक यू, फिर दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।